हेलो, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। वेलकम ऑल ऑफ यू इन साइंस पाठशाला। एक्चुअली हमारा केमिकल बॉन्डिंग चल रहा था, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका कि ये आपके आईटी जेईई नीट 11th केमिस्ट्री का एक पार्ट है। और हम लगभग 15 लेक्चर देख लिए थे आज तक, और 16th लेक्चर है हमारा अबाउट हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोग को बता दिया था कि हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअल में बनता कैसे है, कहाँ किसके बीच में बॉन्डिंग होती है, कैसे ऑर्बिटल को ओवरलैपिंग। एक्चुअली जो वीबीटी था उसको हमने बता दिया था कि वीबीटी गलत है, क्योंकि वीबीटी में अलग अलग ऑर्बिटल जब ओवरलैप कर रहे थे तो उनका एनर्जी लेवल, बॉन्ड लेंथ अलग अलग था। बट इन हाइब्रिडाइजेशन वी विल मतलब हमने देख लिया था कि उनका एनर्जी लेवल जब ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स कर रहे थे सेम एनर्जी लेवल के, तो इंटरमिक्सिंग के बाद भी उनका जो लेवल ऑफ एनर्जी था वो सेम था, उनका बॉन्ड लेंथ था वो सेम था। जैसे एस और पी लाइक ओवरलैप किए, इंटरमिक्स किए, तो एस पी एस पी एस पी, एक एस 3 पी है तो एस पी एस पी एस पी, 3 ऑर्बिटल्स 4 ऑर्बिटल अलग अलग बन रहे थे। एक एस पी 3 पी है तो 4 ऑर्बिटल अलग अलग बन रहे थे जिनका एनर्जी लेवल सेम था, डिफरेंट नहीं था। एनर्जी बॉन्ड लेंथ भी उनका सेम था। लाइक दैट sp हुआ, sp2 हुआ, sp3 हुआ, sp3d हुआ, sp3d2 हुआ। ये हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताया था कि जो हाइब्रिडाइजेशन क्या क्या हाइब्रिडाइजेशन हमें मिल सकते हैं, कि एटम्स के बीच में, सेंट्रल एटम के बीच में ही हमें हमेशा हाइब्रिडाइजेशन बताना पड़ता है। राइट, हाइब्रिडाइजेशन जब हम पढ़ लेंगे तो VSCPR आएगा। VSCPR बताएगा कि ये भी गलत है। इसमें हाइब्रिडाइजेशन में हम ज्योमेट्री बता सकते हैं कि किसी भी लाइक मॉलिक्यूल्स है उसका ज्योमेट्री क्या है। ज्योमेट्री इज नॉट इक्विवेलेंट टू शेप, है ना। ज्योमेट्री शेप हो सकता है बट शेप ज्योमेट्री कभी भी नहीं हो सकता है, ठीक है। ज्योमेट्री शेप तभी हो सकता है जब लोन पेयर ना हो, ओनली बॉन्ड पेयर ही हो। ये आगे रहेगा VSCPR में, वहाँ पे हम लोग देखेंगे। लेकिन जो आज का टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज देखो अगर देखा जाए तो सारे टॉपिक ही इम्पॉर्टेंट है। ऐसा है नहीं कि ये वाला टॉपिक नहीं इम्पॉर्टेंट है, अगला वाला इम्पॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो भी टॉपिक है वो आगे आने वाली क्लास के लिए प्रीवियसली काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जैसे हम लोग अगर VBT को गलत मान देते कि ये पढ़ना ही नहीं है, शॉर्टकट में पढ़ लेते। अगर हम जैसे मैं यूट्यूब पर आप लोग को मिलता है कि शॉर्टकट में ओवरलैपिंग सीखें, कौन सा पी पाई डी पाई बॉन्ड है वो हम शॉर्टकट में सीखें, तो हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे तो क्या समझ में आएगा? क्योंकि शॉर्टकट अगले आने वाले टॉपिक के लिए काम नहीं करेगा। तो ये एक तरीका है। शॉर्टकट कब काम करता है, देखो मैं हाइब्रिडाइजेशन निकालने का शॉर्टकट भी बताऊंगा, लेकिन कब ये काम करेगा, जब आपको लंबा रास्ता पता हो। छोटा रास्ता चल के ठीक आप पहुंच जाएंगे, लेकिन छोटा रास्ता हमेशा डिफिकल्ट होता है, आगे आने वाले के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। तो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन और उसका एग्जाम्पल में हम लोग पहला देखते हैं, फर्स्ट ESP हाइब्रिडाइजेशन। पहला रहेगा ESP हाइब्रिडेशन, मतलब एक S और एक P, मतलब आपका एक S रहेगा और एक P रहेगा, ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? SP। दो ऑर्बिटल SP के, और इन दोनों में ही जो लाइक हाइब्रिडाइजेशन रहेगा, तो इस ऑर्बिटल में भी SP हाइब्रिडाइजेशन होगा, इसमें भी ESP हाइब्रिडाइजेशन होगा। टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में पहला ESP हाइब्रिडाइजेशन है। तो ये एक S और एक P दो ऑर्बिटल थे, आपस में ओवरलैप किए, ओवरलैप करके SP ऑर्बिटल, दो न्यू ऑर्बिटल बनाए SP और SP, जिनका एनर्जी लेवल क्या होता है? सेम होता है, और एक इनका एक्चुअल में ज्योमेट्री होता है। तो ये किस तरह से होता है? ये इनके पास एक लोब होता है, ये लोब होता है, ठीक है। ये एक्सिस होता है, और इनके बीच में जो एंगल होता है 180 डिग्री होता है। दो एटम के बीच में एंगल जो होता है वो 180 डिग्री होता है। और इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? ESP हाइब्रिडाइजेशन होता है। देखो मैं सब लिखवा रहा हूँ, उसके साथ साथ आप लोग करते चलो। सेकेंड थिंग, अगर हम इसके स्ट्रक्चर की ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री भी लिख लेना। चलो दो चीज़ें लिखते हैं, एक तो ज्योमेट्री रहेगा और दूसरा रहेगा एंगल।
अभी मैं बता रहा हूँ, देखो ये सब चीज़ें आप क्लियर नहीं करोगे ना, तो अभी VSCPR आगे पढ़ोगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, तो वो समझ में नहीं आएगा। ESP हाइब्रिडाइजेशन, इनका ज्योमेट्री क्या है, लीनियर है। लीनियर एक तरह से 180 डिग्री पे है ना, लीनियर। और इनके बीच में, एटम्स के बीच में एंगल क्या है, 180 डिग्री। भाई लीनियर है, लीनियर रेखा है, उसमें जो 180 के दो एंगल रहेगा, तभी तो 360 होगा। तो SP में दो SP ऑर्बिटल बने, S और P सेम एनर्जी लेवल के, इस तरह से इसका ज्योमेट्री रहता है। ये ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री लीनियर एंड एंगल बिटवीन द एटम्स इज 180 डिग्री। ठीक है, इसमें अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में, क्योंकि एग्जाम्पल भी हमें देखना है, तो एग्जाम्पल में हमें देखना है BeF2। इसमें जो जो एग्जाम्पल हो सकता है, BeCl2 होता है, BeBr2 हो सकता है ना, BeCl2 BeBr2। इसमें एग्जाम्पल BeF2, BeCl2, BeBr2, सब में क्या होगा, ESP हाइब्रिडाइजेशन। जैसे BeF2 की हम बात करें तो कैसे बनेगा, देखो VBT अगर हम लोग नहीं जानते रहते तब मुश्किल होता हमें, है ना, कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, चलो, जैसे इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये Be है, दो आपका फ्लोरीन है, इनके बीच में जो एंगल होगा 180 डिग्री होगा, और इनका जो स्ट्रक्चर होगा क्या, लीनियर स्ट्रक्चर होगा। इन सभी का स्ट्रक्चर क्या होगा, लीनियर। और इनमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, SP हाइब्रिडाइजेशन। तो ये याद भी रहता रहेगा आपको। हाँ, तो आपका BBT से देखें हम लोग तो B में क्या होता है, 4, और F 2 है, F 1s2 2s2 2p5, 1s2 2s2 2p5। हमें इसका ज़रूरत, देखो BBT तो यहाँ पे ओवरलैपिंग इसके साथ इसका नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत पड़ रही है समझने में। 1s2 2s2, इसके ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन, लास्ट वाले में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, और इसमें कितने हैं, p5 में 1 2 1 2 3, इसमें 1 2 3 4। अब ओवरलैपिंग कैसे होगी, अगर बात करें कि इसमें ओवरलैपिंग कैसे होगा, तो ओवरलैपिंग किस तरह से कराएंगे इसमें, है ना, कैसे ओवरलैपिंग होगा, क्योंकि जो B है इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट है, लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, बात ही खत्म। और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी है, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसमें, है ना, 2p5 है ना, सॉरी 5 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी इसमें है, 2 इलेक्ट्रॉन हमें और चाहिए, अब्सेंस है। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट एक्सटाइटेड स्टेट ऑफ B में जाते हैं। तो मतलब जो ब्लोरीन है, बेरिलियम है, इसका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं। तो किसका क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन 1s2 2s1 2p1। तो एक किस में चला जाता है, 2p1 में। तो ये एक्चुअल में बन क्या जाता है, एक तो हमारे S1 में है और एक हमारा 2p1 हो गया, 2p1 ये हो गया, और ये क्या हो गया 2s1। तो अब क्या करते हैं कि ये इससे कर लेगा ओवरलैप और ये वाला इससे, तो इनका बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन क्या करेगा, ये दोनों जो ऑर्बिटल 2s और 2p1 है, ये एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, इंटरमिक्स। एक s और एक p, 2s और 2p मिले तो एक 2 ऑर्बिटल का बना लिए। तो इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन sp, इसमें भी sp। तो इसलिए BeF2 में जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, एक s और एक p मिला तो 2 ऑर्बिटल मिला, दोनों में ही हाइब्रिडाइजेशन sp और sp के मिले, जिनका एनर्जी लेवल दोनों सेम होता है। तो इनमें हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एटम पे क्या है, sp। दिस इज द वे हाउ टू हाइब्रिडाइजेशन वर्किंग। तो हाइब्रिडाइजेशन BeF2 का हमें पता चल गया। तो ये एक एग्जांपल रहेगा BeF2 के लिए, ठीक है, पहला। चलो sp हाइब्रिडाइजेशन में समझ में आया। नेक्स्ट देखो, आप लोग को थोड़ा स्लो लेक्चर लगता है तो आप लोग स्पीड थोड़ा बढ़ा के देखा करिए। हाँ,
अब जिन बच्चों को थोड़ा सा मुश्किल होता है वो इसी स्पीड में देखें या स्लो करके और देख सकते हैं, नो इशू। चल दूसरा sp2, BeF2, BeCl2, BeBr2 का आप लोग बना के देख लेना। BeF2 का तो मैं बना दिया, BeCl2 को बना के देखना, वो भी इसी तरह से बनेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज sp2। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन किस तरह से होता है, देखो एक यस रहता है, यस तो हमेशा एक ही रहेगा, और दो पी और पी। तो यहाँ पे एक यस और दो पी का मिला ऑर्बिटल और तीन क्या बनाएंगे, सेम एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल। तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp2 एक यस और दो पी मिलके तीन न्यू ऑर्बिटल बनाए सेम एनर्जी लेवल के, जिसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा, sp2 और sp2। दैट इज द थिंग। इसका ज्योमेट्री इस तरह से है। तो इनका ज्योमेट्री जो रहेगा, इनके बीच में एंगल जो होता है 120 डिग्री का, ठीक है, ये इनका ज्योमेट्री होता है। और इनके बीच में जो एंगल होता है 120 डिग्री होता है, ठीक है, एंगल। और हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, और इनमें हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और इनका स्ट्रक्चर जो होता है ट्रायंगुलर प्लेनर, सॉरी ज्योमेट्री इज ट्रायंगुलर प्लेनर, और एंगल बिटवीन एटम इज 120 डिग्री। तो ये आपका क्या हो गया, sp2। इनका लोब भी इसी तरह से रहता है, लोब मैं बना देता हूँ, ये लोब होता है इसमें, ठीक है, ये लोब बना लेना आप लोग, लोब इसके साथ रहता है, ठीक है। जैसे मैं लोब बनाया हूँ इस तरह से इसमें लोब रहता है, और इनमें सबके बीच में जो एंगल होता है वो 120 डिग्री ही होता है, 120 डिग्री, सारे एंगल 120। तो sp2 का एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, BF3 एग्जाम्पल में अगर हम बात करें, देखो हम लोग पढ़ते जा रहे हैं, क्या पढ़ते जा रहे हैं कि हाइब्रिडाइजेशन का ज्योमेट्री क्या है, एंगल क्या है, उनका ज्योमेट्री क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन बना कैसे, अब उसका एग्जाम्पल भी देख रहे हैं। जैसे BF3 है, अब फिर से बनाओ आप लोग, BF3 देखिए किस तरह से बनता है, वो ज्योमेट्री जो है उसी तरह से ट्रायंगुलर प्लेनर ही रहता है। B भाई साहब हो गए ये, और ये भाई साहब, ये भाई साहब, है ना, ये आपका होगा F, ये एंगल, ठीक है, BF3, ठीक है। B में क्या होता है, B का एटॉमिक नंबर 5 होता है ना, 5 ही होता है ना, 1s2, 2s2, 2p1, लाइक यही होता है, ओके। और F का तो पता है 1 2 3, मैं तो इस तरह इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आपको पता रहे। देखो आप लोग जो VVT पढ़े थे वहीं पे ये काम ख़त्म हो गया, लेकिन मैं एक फिर से बार बार बता रहा हूँ कि आपको याद रहे। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो लास्ट में क्या होता है, 2p5 होता है। तो 1 2 3 4 5 मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, ऑर्बिटल 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 5, 2p5 लास्ट में आता है ना, तो वही ऑर्बिटल में बना दिया। अब ये क्या है, 2s1 और 2p1। अब क्या होगा, यहाँ पे खाली ऑर्बिटल कितने हैं, 3, और यहाँ पे कितने हैं, एक ही है हाफ फील्ड ऑर्बिटल, लेकिन यहाँ पे 3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल है। तो क्या करेगा, बोरान अपने फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आएगा,
तो फर्स्ट स्टैटिक स्टेट में इसका लाइक इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 2s2 सॉरी 1s2 2s1 2p2 हो जाएगा। अब देखो एक तो हो जाएगा s में खाली, 2 हो जाएगा p में खाली, तो 3 हो गए खाली। ये 2p2 हो गया, ये 2s1 हो गया, राइट। तो अब तो 3 ऑर्बिटल खाली और 3 यहाँ पे f के पास खाली, तो एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेंगे, जो BBT में हम लोग देख रहे थे। तो अब क्या करेंगे, ये दोनों क्या करेंगे, इंटरमिक्स करेंगे। इंटरमिक्स करके एक p और 2p सॉरी एक s और 2p मिले, तो इससे क्या बनाए आपका, कितने p मिले आपके, 2p है ना, 2p मिले। तो इसकी तो बात ही नहीं करना है हमें, बात किसकी करनी है, p की, जितने में इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये क्या बने, 3 ऑर्बिटल बन गए, एक s 2p। तो इसमें भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इसमें भी sp2 और इसमें भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। दिस इज द वे। तो यहाँ पे BF3 में जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। तो दैट इज़ द थिंग क्या मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके बारे, इसके बारे में आप लोगों देख रहे हो, है ना। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, एक्चुअली थोड़ा बारिश का मौसम है तो थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया बीच में। हाँ, तो BF3 के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। BF3 जो था उसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। BF3 हो गया, उसके बाद और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। मैं अभी एक समझते चलते हैं कि sp sp2 sp3 sp3d sp3d2 किस तरह से हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा और उनका ज्योमेट्री क्या होगा। तो ये मैं आप लोग को एक बार समझाते हुए चल रहा हूँ, ठीक है। कोई डाउट हो, बिल्कुल कोई भी कन्फ्यूजन है, देखो मैं F इसलिए बना रहा हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। अभी जो हम लोग ओवरलैपिंग देख रहे थे, वो ओवरलैपिंग तो हम देख रहे थे कहाँ पे, जहाँ पे हमें ज़रूरत था BBT में। अब BBT के लिए ये मैं ऑर्बिटल इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि हमें पता चले कि कितने ऑर्बिटल की ज़रूरत पड़ेगी बॉन्डिंग बनाने में। हाफ फील्ड एक ही था, यहाँ पे 3 है, तो 3 ऑर्बिटल की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए मैं इसको दिखाने के लिए बस ये बनाया हूँ। तो ये यहाँ से एक ऑर्बिटल यहाँ पे चला जाएगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, तो 2p मिला, एक s मिला, तो 3 न्यू ऑर्बिटल बने इंटरमिक्स करके, और यही हाइब्रिडाइजेशन सबके बीच में sp2 होगा। तो B पे जो इनके बीच में जो एंगल होगा BF3 में 120 डिग्री होगा, और जो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। लाइक दैट B इज लाइक दैट एंड F, दिस इज द BF3 एंड इट स्ट्रक्चर इज ट्रायंगुलर प्लेनर। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ट्रायंगुलर प्लेनर। एनडीओग्राम में सीधे सीधे क्वेश्चन आता है, तो ऐसा मत सोचो आप लोग कि जब IIT JEE का पेपर देंगे तभी काम आएगा। तो आप NDA के लिए भी आप तैयारी कर सकते हैं यहाँ से। एनडीओग्राम एग्जाम में केमिस्ट्री से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, है ना, तो ये सीधे सीधे पूछ देता है कि इसके बीच में एंगल क्या होगा, सीधा क्वेश्चन। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सॉरी ज्योमेट्री क्या होगा। ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर बहुत डिफरेंट थिंग। हाँ, तो 2 हो गया हमारे, sp2 हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं sp3 की, कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन कैसे बनता है। थर्ड वन इज sp3। इसमें क्या होता है, एक तो s रहेगा और 3 पूरे का पूरे ऑर्बिटल आएंगे p के, तीनों किसके आएंगे, p के। तो एक s और 3 p मिलके क्या बनाते हैं, 4 नए ऑर्बिटल। अब आप 4 नए ऑर्बिटल सुन के कैसे 4 ऑर्बिटल हो गया, होता है भाई, है ना। तो इसमें sp3, एक s3p sp3, एक s3p sp3, एक s3p sp3। तो हाइब्रिडाइजेशन जो बना वो क्या बना, sp3 हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन s एंड 3p। s एंड 3p के बीच में हाइब्रिडाइजेशन जो बना, क्या बना, sp3। और इसका जो ज्योमेट्री होगा वो कुछ इस तरह से होगा, ये होगा लाइक दैट। ठीक है, तो ये ज्योमेट्री होगा इनके बीच, और इनके बीच में जो एंगल होगा
इनके 10928 डिग्री है ना। एंगल जो होगा बिटवीन एटम 109 डिग्री 28 मिनट। और हाइब्रिडाइजेशन जो होगा मैं ऑलरेडी बता दिया कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और इनका जो ज्योमेट्री होगा आपका टेट्राहेड्रल। ये क्या है? टेट्राहेड्रल, 4 पंख वाला, 4 फलक वाला टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री एंड एंगल इज 109 मिनट। तो ये क्या हो गया आपका ज्योमेट्री ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें एग्जाम्पल आता है आपका CH4 का। तो CH4 किस तरह से बनता है, फिर वही बात करते हैं हम। तो एक तो कार्बन एटम हो गया, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन, ठीक है। और सबके बीच में जो एंगल है, कोई भी एंगल अगर बताओगे कितना एंगल, तो वो 109 मिनट। सबके बीच में एंगल यही रहेगा। देखो जब लोन पेयर, चलो BSc-PR में बता दूँ, मैं थोड़ा सा आदत है कि आप लोग को आगे एक बताना, लेकिन बता देता हूँ। लोन पेयर जब रहता है तो उसका एंगल हमेशा क्या होता है, कम हो जाता है। लोन पेयर नहीं रहता तो एंगल ज़्यादा रहता है, ये मैं बताऊंगा। जैसे NH3 का भी स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री सेम रहता है लेकिन शेप अलग रहता है। NH3 का ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होता है लेकिन उसका शेप पिरामिडल कुछ हो जाता है, बताऊंगा मैं। तो CH4 है, तो CH4 कैसे बनता है, कैसे sp3 हाइब्रिडेशन उसमें होता है, तो मैं बता देता हूँ आपको। देखो कार्बन हो गया 6 1s2 2s2 2p2, दिस इज कार्बन। हाइड्रोजन तो आपको पता है 4 है, इसका 1s1, इसका 1s1, इसका भी 1s1, इसका भी 1s1। तो ये क्या होगा, कार्बन का 2 इसमें और P में भी 2, राइट। P में भी कितने हो गए, 2। अब क्या है कि हाइड्रोजन के पास 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल हैं, लेकिन इस कार्बन के पास लास्ट सेल में कितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, 2 ही हैं। तो क्या बात बनेगी, बात कैसे बनेगी, जब कार्बन अपने फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आएगा। देखो आप लोग को मैं बार बार उस BBT वाली भी बात बता रहा हूँ कि हाफ फील्ड ही हमेशा एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं और अपोजिट स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन, समझ गया ना। यहाँ पे 2 ही हाफ फील्ड है और यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है जो हाफ फील्ड है हाइड्रोजन के। तो ये कार्बन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आएगा और इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, 2s1 में 1 आ जाएगा और 2p3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 2p3। अब 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल हो गए और 4 हाइड्रोजन के पास हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, तो एक दूसरे के साथ क्या कर लेंगे, S बना, ओवरलैपिंग बता रहा हूँ, S बना जिससे सिग्मा, फिर SP बना, फिर SP बना, सब में सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड बनेगा, है ना। सिग्मा भी बात करेंगे, सिग्मा 4 बना है यहाँ पे, सिग्मा पाई बॉन्ड तो मैं आपको बता दिया था, राइट। तो ये क्या करेंगे, अब ये क्या करेंगे, एक S और 3 P क्या करेंगे, आपस में इंटरमिक्स करेंगे। इंटरमिक्सिंग हुई इनकी और इंटरमिक्स करके क्या बनाए, 4 नए ऑर्बिटल बनाए, 4 नए ऑर्बिटल बनाए जिनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन sp3 एक S 3 P, दैट इज sp3, एक S और 3 P, हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। तो CH4 में यही हुआ कि सेंट्रल एटम पे जो कार्बन है इसके बीच, इसके ऊपर जो हाइब्रिडाइजेशन है sp3 है। सभी एटम के बीच में कार्बन और हाइड्रोजन के sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। एंगल 109 मिनट है और इसका शेप क्या है, CH4 का क्या है, टेट्राहेड्रल। तो ये एग्जांपल हो गया आपके sp3 का और आपके स्ट्रक्चर भी पता चल गया, ठीक, दिस इज। तो इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग। 3 हो गया आपका sp3 तक।
थोड़ा सा बोर्ड लगता है, बड़ा कराना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि छोटा छोटा मैं लिखूँगा तो आप लोग को दिखेगा नहीं। हाँ, फोर्थ वन, नाउ फोर्थ sp3d। भाई p तो चला, p के पास तो ऑर्बिटल 3 ही होते हैं ना, उससे ऊपर तो आएगा नहीं। मतलब यहाँ पे क्या होगा, एक s होगा, फिर 3 p के ऑर्बिटल होंगे, उसके बाद एक d ऑर्बिटल होगा। तो यहाँ पे बनेगा क्या, ये भले अलग अलग ऑर्बिटल हैं, अलग अलग ऑर्बिटल मिल रहे हैं, लेकिन उससे जो ऑर्बिटल बने, एक ऑर्बिटल नया इंटरमिक्स होकर बनेगा, उसके ऊपर हाइब्रिडाइजेशन जो होगा एक ही होगा। ये नहीं कि कहीं s है, कहीं p है, कहीं d है, sp है कहीं sd है, ऐसा तो नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पे बनाया हो, तो यहाँ पे क्या बनेगा, 3 ये 2 ये 5, तो 5 ऑर्बिटल बने, जिनमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, एक s 3p एक d, तो sp3d। सब जगह जो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d, sp3d, sp3d और sp3d, सब में जो हाइब्रिडाइजेशन होगा इट्स सेम sp3d। दैट इज द हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन 1s एंड 3p एंड 1d। तो हाइब्रिडाइजेशन इसमें ये रहेगा। और इसका जो शेप होगा कुछ बता देता हूँ मैं। एक 3 सेम प्लेन में रहते हैं और दे दो अप एंड डाउन। इनका कुछ इस तरह से शेप होता है। ये तो ऐसे रहते हैं जिनके बीच में एंगल 120 डिग्री का होता है। क्या होता है, 120 डिग्री। मैं बता देता हूँ आप लोग को, पूरा एक्सप्लेन करके बताता हूँ, 1 मिनट। हाँ, तीन तो आपके सेम प्लेन में रहते हैं, जिनके बीच के बीच में एंगल क्या होता है, 120 डिग्री। इतना एक बार देख लो। हाँ, पूरा फिर से 120 डिग्री सबके बीच में रहता है। और ये सेम एक प्लेन में रहते हैं। और दो जो रहते हैं, एक ऊपर रहता है, एक नीचे रहता है। और इनके बीच में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। जो एक दूसरे का परपेंडिकुलर होते हैं, दो ऊपर और नीचे रहते हैं, उनके बीच में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। बाकी जो 3 सेम प्लेन में होते हैं, उनके बीच में जो एंगल होता है 120 डिग्री का होता है। वो होता है कैसे, मैं बता रहा हूँ। इस तरह से होता है स्ट्रक्चर। अगर हम इसको बनाएं, ये प्लेन, तो ये स्ट्रक्चर आपका बनेगा। ये आपका स्ट्रक्चर बनेगा। तो जो सेम प्लेन में है उनके बीच में एंगल मैं बताया कि 120 डिग्री रहेगा, और जो ऊपर परपेंडिकुलर रहते हैं उनके बीच में एंगल 90 डिग्री का होता है। बट हाइब्रिडाइजेशन तो हमेशा sp3d ही रहेगा। दिस इज द हाइब्रिडाइजेशन। और इनका जो शेप होता है वो होता है आपका ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। 2 पिरामिड बनेगा। अगर हम इसको बंद कर दें, देखो, अगर मैं इसको बंद कर दूं, ये बंद किया, तो एक ऊपर से पिरामिड ड्रा होगा, एक नीचे से। तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो इनके बीच में एंगल एक तो 120 डिग्री है जो सेम प्लेन में है, और दूसरा 90 डिग्री। तो 2 है, 2 एंगल रहेगा इसमें। ध्यान रहे, आपको समझ में आ रहा है ना कि ट्राइगोनल प्लेनर कैसे बन रहा है। पिरामिडल बाई मतलब 2। अगर मैं इसको यहाँ पे, इस प्लेन को यहाँ पे ढक दूँ, तो एक यहाँ पे पिरामिड बन रहा है, फिर इसको ढक दो, फिर यहाँ पे बनाओ, तो 2 पिरामिड बन रहा है। तो इसलिए इसका जो शेप है लाइक sp3d का ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है। ठीक है, sp3d हमें पता चल गया। अगर इसमें अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं तो कुछ एग्जाम्पल भी देखते हैं। PCl5 एग्जाम्पल इसमें देखते हैं। PCl5 बनाए क्या, देख लेते हैं एक बार, है ना। थोड़ा यही टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा, है ना। PCl5, इसका भी स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा। P, ठीक है, 2 भाई साहब इनके साथ आ जाएंगे, एक ऐसे रहेंगे, एक ऐसे रहेंगे, एक ऐसे रहेंगे। Cl, 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 P,
PCl5, फास्फोरस 15, फास्फोरस, क्लोरीन 5 हो गया ना, क्लोरीन 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 क्लोरीन, ये आप लोग बना के देखना। हाँ 15, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, कितने हुए 15 हुआ है ना, 10 2 12, 10 2 12 3 15, ठीक है। क्लोरीन के क्या होता है 17, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, तो इसके सभी लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 5। अभी चलो मैं बता देता हूँ 5। क्लोरीन है 1 2 3 4 5, मतलब 5 हाफ फील्ड ऑर्बिटल रहेंगे। PCl5 है ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, एक Cl और है, बना लो यहाँ पे, चलो कोई बात नहीं। 1 2 3 4 5, 5 हाफ फील्ड Cl के हैं, Cl 5 है, और फास्फोरस तो एक ही है। और इसमें हाफ फील्ड कितने हैं देखते हैं। इसमें क्या है 3s2, ये मैं बनाता हूँ, 3s2 है और 3p3 है, तो p में तो 3 है। अब कैसे बात बनेगी, देखो यहाँ पे हाफ फील्ड 3 है और यहाँ पे क्लोरीन के पास 1 2 3 4 5 हाफ फील्ड ऑर्बिटल है। इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं हर चीज़ आपको एग्जाम्पल में भी समझा रहा हूँ कि कैसे बन रहा है। PCl5, तो Cl5 5 हाफ फील्ड, यहाँ पे 3 ही हाफ फील्ड है, तो क्या करेंगे फास्फोरस को फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में लाएंगे, फास्फोरस को फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में लाएंगे, तो 5 हमें हाफ फील्ड करना है, तो सल्फर का एक जो इलेक्ट्रॉन होगा कहाँ पे चला जाएगा, वो डी में चला जाएगा। वो कहाँ चला जाएगा, ये इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ये यस हो गया 1, पी में आपके 3 रहेंगे, यहाँ पे 3d1 हो जाएगा, 3d1, तो डी में 1 इलेक्ट्रॉन 5, डी में भी 1 इलेक्ट्रॉन। मैं एक तरीका बता रहा हूँ कि डी में 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, समझ गए आप लोग, इतना समझ में आया कि अब 5 हाफ फील्ड ऑर्बिटल फास्फोरस के पास, 5 क्लोरीन के पास, तो 5 एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर लेंगे। अब एक यस, देखो एक यस 3 पी और 1 डी, यही हुआ ना, समझ में आ रहा है आपको। अब मैं ये इरेज कर सकता हूँ ना, समझ में आ गया ना, ये तो इरेज कर सकता हूँ ना, नो इशू। देखो अब जो हमें मिला एक्साइटेड स्टेट के बाद फास्फोरस में कि एक तो हमें यस, एक हमें क्या बना 3s1, राइट, उसके बाद 3p के 3p3, उसके बाद एक डी का 1 2 3 4 5 3d1, मतलब एक डी भी मिल गया हमें। अब ये इंटरमिक्स किससे करते, क्लोरीन के एटम से, लेकिन ये आपस में ही इंटरमिक्स कर लेंगे। ये क्या करेंगे आफ्टर इंटरमिक्सिंग, ये क्या करेंगे इंटरमिक्स करके 5 नए ऑर्बिटल बनाएंगे। क्या करेंगे, इंटरमिक्स किए और ये सेम एनर्जी के 5 नए ऑर्बिटल बनाए, 1 2 3 4 और 5, और जिनमें जो होगा आपका हाइब्रिडाइजेशन, सब में क्या होगा sp3d, एक s 3p 1d sp3d, एक s 3p 1d sp3d sp3d और sp3d, तो सब में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। अब PCl5 में p के ऊपर हाइब्रिडाइजेशन sp3d, और इसका ज्योमेट्री क्या होगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, क्योंकि 2 पिरामिड ऊपर नीचे बन जाएंगे, और इसमें एंगल 120 डिग्री एक बनेगा जो सेम प्लेन में है, और अप एंड डाउन जो है उनके बीच में एंगल जो रहेगा वो 90 डिग्री रहेगा। देखो मैं एग्जांपल को भी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि किस तरह से आपका बन रहा है एंगल, कैसे स्ट्रक्चर उसका बन रहा है, कैसे हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। ओके, दिस इज़ वेरी एनफ फॉर यू, है ना। इससे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन आपको बहुत मुश्किल होगा। हाइब्रिडाइजेशन की इतनी बड़ी वीडियो नहीं मिलेगी कि आपको 2 लेक्चर में ख़त्म करना पड़े।
है ना, बहुत छोटा सा। आपको लगता होगा इतना छोटा सा टॉपिक इतना टाइम क्यों लग रहा है? भाई टाइम लगेगा, है ना, इतना टाइम लगेगा। चलो 4 हम लोग पढ़ लिए, है ना। अब 5वां पढ़ते हैं, ठीक है। मैं ऊपर से इरेज करना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। पहला लीनियर एसपी समझ गए। sp2 का क्या हुआ? ट्राइगोनल प्लानर 120 डिग्री एंगल sp2, इसका स्ट्रक्चर ये है, राइट। sp2 भी हो गया हमारा 120 डिग्री इनके बीच में एंगल। sp3 हुआ एक s3p, इसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल हुआ, ये स्ट्रक्चर 109-28 मिनट इसके बीच में एंगल। sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसके बाद sp3 हम लोग पढ़े, उसके बाद हम क्या पढ़े? sp3d पढ़े, राइट। एग्जाम्पल भी हम देख लिए, राइट। 4 हम लोग पढ़े ना, 4। 5वां हम लोग पढ़ते हैं फिफ्थ sp3d2, यही है ना। मतलब यहाँ पे क्या होगा, एक यस तो रहेगा ही रहेगा, फिर 3 पी रहेगा, पी में से ज़्यादा रहेगा नहीं, डी कितना रहेगा? डी रहेगा 2, 1 और 2। तो इससे जो हाइब्रिडाइजेशन बनेगा, ये बनेगा, कितने ऑर्बिटल हो गए? 1 ये, 3 ये, 2 ये, तो 4 2 6 ऑर्बिटल बने। कितने ऑर्बिटल यहाँ बनेंगे? 6 ऑर्बिटल। 1 2 3 4 5 और 6, सबके बीच में हाइब्रिडेशन sp3d2, एक s 3p 2d, sp3d2, 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 सभी ऑर्बिटल में sp3d2, sp3d2। यही तो भाई आपका हाइब्रिडाइजेशन के एक्सप्लेन अब डिफिनीशन भी था कि सेम लेवल के एनर्जी लेवल का ऑर्बिटल बनाता है, ठीक है। अब इसका जो शेप होगा, हाँ, इसका शेप भाई किस तरह से होगा? सॉरी, ज्योमेट्री 4 तो भाई साहब इस तरह से रहेंगे, राइट। एक अप एंड डाउन, एक ऊपर और एक नीचे। 4 तो आपके सेम प्लेन में, एक ऊपर एक नीचे, इस तरह से होगा। थोड़ा सा मैं अच्छी तरीके से बनाऊं तो ये ज्वाइंट रहेंगे एक दूसरे में, ठीक है। तो 4 तो अप एंड डाउन रहेगा, सॉरी सेम प्लेन में रहेंगे, एक ऊपर और एक नीचे रहेगा। और जो इसका स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल है, सॉरी ज्योमेट्री इज ऑक्टाहेड्रल, ज्योमेट्री इज ऑक्टाहेड्रल। एंगल क्या होगा? देखो जो 4 और 4 तरफ है सेम प्लेन में है, जो 4 एंगल हैं, तो 4 एंगल क्या हो जाएगा? 4 एंगल जो सेम प्लेन में है वो 90 डिग्री के रहेंगे, एंड 2 एंगल जो है 180 डिग्री करेगा। तो इतना ध्यान रखना, जैसे इसमें था sp3d में आपके 3 एंगल जो थे, मतलब ये जो 3 एंगल 120 डिग्री के थे और 2 एंगल 90 डिग्री के थे, ठीक है। ये भी पूछ सकता है कितने 90 डिग्री के एंगल हैं, 120 डिग्री के कितने एंगल हैं। इसमें 490 डिग्री के एंगल है, क्योंकि 4 सेम प्लेन में है और 2 अप एंड डाउन है, तो 180 डिग्री के हैं, ठीक है। ये हो गया आपका। एक्चुअल में ज्योमेट्री किस तरह से बनेगी, ये तो ठीक मैं बनाया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसका ज्योमेट्री एक बार देख लेते हैं। ये अप एंड डाउन, ये सेम प्लेन में 4, ठीक है। इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा। जो सेम प्लेन में है, मतलब इस तरह से, जो सेम प्लेन में इस तरह से दिखा रहा है, इनके बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री, इनके बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। और ये जो ये है अप एंड डाउन, इनके बीच में पूरा एंगल क्या है? 180 डिग्री एक है और दूसरा भी 180 डिग्री का। ये इस तरह से स्ट्रक्चर बन रहा है। और इनका जो ज्योमेट्री है वो एक्ट्राहेड्रल है, 4 एंगल 90 डिग्री एंड 2 एंगल इज 180 डिग्री, राइट। तो ये हो गया sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, राइट। इसमें एग्जाम्पल आप देखोगे तो SF6 रहेगा, हाँ?
इसमें पिरामिड कितने बनेंगे अगर आप देखोगे तो 4 पिरामिड ऊपर बनेंगे और 4 पिरामिड नीचे बनेंगे। आप बना के देखोगे तो बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, वो देख लेंगे हम लोग, अभी तो खुद ही करते हैं हम लोग। लोअर पार्ट और अपर पार्ट हर जगह आपके 4 पिरामिड बनेंगे। एक यही बन गया, फिर इसके बाद ये बना, 4 ऊपर 4 नीचे, तो इसलिए इसका क्या हो गया, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है। ऑक्टाहेड्रल आप बना मिलाओगे भी सब तो ऑक्टाहेड्रल ही बनेगा, है ना। चलो ये एग्जाम्पल अगर इसका देखें तो ये सब 6 है। अब ये सब 6 आप लोग बना लेना। हाँ, 1 S और 3 P और 2 D मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो फिर, क्योंकि ये अभी आपका लगभग 1 घंटा तो नहीं हुआ, लगभग आपका 50 मिनट हो गया, तो ये आपका और टाइम खींच लेगा। SF6 का एग्जांपल पूरा एक्सप्लेन करूंगा तो ठीक है, अभी यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट चलते हैं ना, नेक्स्ट पढ़ेंगे तो ESP3D भी पढ़ते हैं। चलो SF6 देख लिए। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं जो सबसे डिफ़िकल्ट है, उसको मैं बता रहा हूँ। ये ज़्यादा पूछता नहीं अभी जो मैं बता रहा हूँ, लेकिन कर लेते हैं। 7th is 6 is ESP3D3। इसमें क्या है, 1 S है, 3 P है और 3 D भी है, D और D। तो इसमें जो बनेगा हाइब्रिडाइजेशन, कितने ऑर्बिटल बने, 3 3 6 1 7, तो 1 1 2 3 4 5 6 और 7 सेम ऑर्बिटल के। तो इनमें जो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2, सब में क्या हो गया sp3d2, इसमें भी sp3d2, इसमें भी sp3d2। every orbitals having same hybridization and same energy level, that is the sp3d2। तो 7 ऑर्बिटल बना हमें sp3d2। इसका थोड़ा सा एंगल वगैरह डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इसका शेप मैं बता देता हूँ कि किस तरह से होता है, ठीक है। देखो 3 तो आपके सेम रहते हैं, है ना, ये इस तरह से बनता है, ये ऐसे, राइट दैट। 5 तो ये हो गए, और एक इसके अपोजिशन में ऐसे रहता है, एक यहाँ पे रहेगा और एक यहाँ पे रहेगा, तो ये ऐसे बन जाएगा एक, और एक भाई साहब ये बन जाएंगे। तो 7 इस तरह से बन गया इसमें। तो ये इसका ज्योमेट्री इस तरह से होता है ना, 7 ऑर्बिटल बनेगा, और इसको बोलते हैं पेंटागोनल बाईपिरामिडल। पेंटागोनल बाईपिरामिडल, इसमें भी 2 पिरामिड बनेंगे। तो इसका जो ज्योमेट्री होगा पेंटागोनल बाईपिरामिडल। अब इसका जो एंगल होगा वो 5 तो आपके 180 डिग्री बाई 360 डिग्री बाई 5 करेंगे तो क्या आएगा 5, तो 7 और तो 2 तो आपके क्या हो जाएंगे, 5 एंगल जो होंगे इसमें 72 डिग्री के होंगे, और बाकी जो एंगल होंगे आपके उससे ज़्यादा होंगे, लगभग 128 डिग्री के होंगे। तो 5 तो 72, इतना पूछेगा नहीं, लेकिन इतना आप ध्यान रखना कि पेंटागोनल बाईपिरामिडल किसका स्ट्रक्चर होगा, PSP3D3। ये ज़्यादा पूछेगा नहीं, लेकिन आपको याद रखना है। एग्जाम्पल को मैं एक्सप्लेन भी किया और SP3D3 तक मैं पहुंच गया, और इसमें ज्योमेट्री क्या है, उसका किस तरह से ज्योमेट्री बन रहा है, सेम फेज में क्या है, अलग अलग एंगल क्यों हो रहा है, उसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, कैसे हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल के बीच में बन रहे हैं ओवरलैप करके, इंटरमिक्स करके, और एग्जाम्पल जो था वो भी मैं आप लोग का क्लियर कर दिया, और बड़े बड़े एग्जाम्पल भी मैं कराया हूँ। तो ये आपके अभी क्या ख़त्म हुआ कि कितने टाइप के आपके हाइब्रिडाइजेशन हो सकते हैं, बस मैं ये बताया हूँ। लेकिन आपको यही बताने में, देखो और कहीं देखोगे तो आपको सीधे सीधे क्या बताएंगे, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन लिखो भाई, कौन कौन से होते हैं। यस, एक यस मिलेगा एक पी तो SP, एक यस 2 P मिलेगा तो SP2 मिलेगा, फिर SP3 होता है, फिर SP3D होता है, फिर SP3D2 होता है, ये बता दिया जाएगा। इसमें डिफिनीशन लिखा दिया जाएगा, एक यस 2 एक P मिलेगा तो SP,
एग्जाम्पल लिख लो, एक एस 2 पी मिलेगा तो sp2। भाई ठीक है, यस क्या है पी क्या है वही नहीं पता है, लेकिन यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ कि कैसे मिल रहे हैं वो, वीबीटी का यूज करके मैं बता रहा हूँ कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे हो रहा है। वीबीटी खत्म हो चुका है लेकिन उसका यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन जो है बॉन्डिंग बनाने के लिए वो यूज हो रहा है यहाँ पे। तो इंटरमिक्स ऑर्बिटल तभी हो पा रहे हैं जब हम बता पा रहे हैं कि कितने खाली ऑर्बिटल जो कॉर्नर एटम है उनके पास कितने खाली ऑर्बिटल है और सेंट्रल एटम के पास कितने वैकेंट ऑर्बिटल है हाफ फील्ड के। तो ये तभी पॉसिबल है जब इस तरह से कोई एक्सप्लेन करे आपको, लाइन बाय लाइन में आपको चीज़ें क्लियर कर दिया है ना। तो आपको पूरा लिखवाने से उतना मतलब नहीं है, आपको मैं एग्जाम्पल के थ्रू और एक एक टॉपिक एक्सप्लेन करके मैं बता दिया, ठीक है। तो इससे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन आई थिंक दिस नॉट पॉसिबल फॉर एनीथिंग, कि हाइब्रिडाइजेशन में इतनी बड़ी वीडियो बनाना बहुत मुश्किल है। और हाइब्रिडाइजेशन से आपको जो क्वेश्चन आते हैं वो इतना इजी नहीं आते कि आप लोग बता दो कि एक एस 2 पी यहाँ तो वहाँ sp2 हो गए, ठीक है। तो आपको करना पड़ेगा उसे। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल भी देख लिए, ये टॉपिक खत्म हुआ हमारा हाइब्रिडाइजेशन और टाइप ऑफ एग्जाम्पल उसका है टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब नेक्स्ट डालो हाउ टू फाइंड a hybridization in any molecule। तो किसी मॉलिक्यूल में किसी कंपाउंड में क्या हाइब्रिडाइजेशन है कैसे निकालेंगे, मतलब भाई हम किस तरह से बताएंगे कि इसमें sp है। अब ऑर्बिटल तो उस एटम को बनाए, फिर उसमें ऑर्बिटल निकाले, फिर ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग करे, कौन कौन सा ऑर्बिटल मिल रहा है, कितने एस कितने पी, ये तो मैं आपको बताया कि कैसे पता चलता है हमें, कैसे हम शॉर्टकट बनाएंगे। अब इससे पहले वाली चीज़ें नहीं पढ़ते तो हमें हमेशा कंफ्यूजन में रहते कि यस और पी कैसे पता चल रहा है कि एक यस और 2 पी कहाँ से आ रहा है, कैसे पता चला। जब ऑर्बिटल में तोड़ के बताया मैं कि इतने ऑर्बिटल हैं, एक यस से 2 पी है, इस तरह से sp2 ऑर्बिटल बने, तब जाके sp हाइब्रिडाइजेशन हुआ, तब जाके sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ, तब जाके sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ, लाइक दैट। तो इसमें क्या होता है, जैसे 2 टाइप्स के होते हैं, इसमें रहता है 2 वे टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन। 2 तरीका है, एक तो क्या होता है फार्मूला होता है, एक फार्मूला होता है, एक होता है स्ट्रक्चर। तो एक तो हम स्ट्रक्चर बना के बता सकते हैं, उसमें भी फार्मूला ही लगता है, ठीक है, और एक होता है फार्मूला। तो 2 टाइप का होता है, पहला होता है हमारा बाई स्ट्रक्चर, कि हमें स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, तो हमें लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना ही नहीं आएगा तो हम कर ही नहीं पाएंगे, है ना। दूसरा क्या है बाई फार्मूला, इन दोनों में ही हमें जेड निकालना पड़ता है। जेड नंबर होता है जिससे हमें डिसाइड होता है कि क्या उसमें हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें भी जेड निकालना होता है। जेड यहाँ पे होता है नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। लोन पेयर मतलब जो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में नहीं है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आप लोग नोट कर लो। ये जेड यहाँ पे जेड क्या रहेगा, जेड इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन सेंट्रल एटम। आप लोग को कुछ याद आ रहा है कहाँ पे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये निकाल रहे थे हम लोग सेंट्रल एटम पे, जब हम लोग फॉर्मल चार्ज निकाल रहे थे। हाँ, तो इसके बाहर 1/2 रहता है, इतना ध्यान रखना। 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम, कॉर्नर एटम पे नहीं, सेंट्रल एटम, प्लस निगेटिव चार्ज को ऐड करेंगे, इतना ध्यान रखना। वहाँ भी यही कर रहे थे ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, और सॉरी फॉर्मल चार्ज में, माइनस करेंगे, माइनस पॉजिटिव चार्ज को माइनस करेंगे, नेगेटिव चार्ज को ऐड करेंगे। वैलेंस सेल में भी हम यही कर रहे थे। प्लस क्या था हमारा, चीज थोड़ा सा डाउट,
sorry for that, monovalent atom plus number of monovalent एटम। मोनोवैलेंट एटम क्या होता है? जिसके वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? एक। जैसे क्या होता है मोनोवैलेंट क्या क्या हो सकता है एटम? मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, हाँ, मार्कर से, दूसरे मार्कर से लिख देता हूँ। हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, है ना, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, आपका ब्रोमीन, ब्रोमीन। और भी होता है जिसका लाइक एटॉमिक कोवैलेंसी क्या होती है? एक होती है। तो हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये होता है मोनोवैलेंट। तो ये दो फार्मूले होंगे जिससे हम किसी भी लाइक मॉलिक्यूल्स में क्या हाइब्रिडाइजेशन है बता सकते हैं। अब ये पूछता है, हर साल पूछता है, ठीक है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल बताऊं, दो फार्मूला हो गया, एग्जांपल डायरेक्ट करते हैं तब समझ में आएगा। फार्मूला हमें तभी याद होता है जब हम एग्जांपल करते हैं, उसके ऊपर सवाल करते हैं, ठीक है। चलो, यस इन SO4 -2। SO4 -2 किस तरह से था? ये यस था, इसकी कोवैलेंसी 6 होती मैक्सिमम, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन 6 इसका, हाँ। ये हमें निकालना था क्या? पहला मैं मेथड निकाल रहा हूँ कि सल्फर में, सल्फर पे चाहिए हमें SO4 2- में सल्फर पे क्या हाइब्रिडाइजेशन वो बताना है, इस सल्फर पे क्या हाइब्रिडाइजेशन है। तो दोनों मेथड लगा लेते हैं। एक ये मेथड निकालते हैं। देखो SO4 में बता रहा हूँ, SO4 में क्या होगा? SO4 -2 में पहला मेथड ये जो है, जेड का स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितने हैं? 1 2 3 4, 4 जेड निकालेंगे हम लोग। इसमें अगर हम, ओहो एक चीज़ हमें बताना, मैं बताना भूल गया, सॉरी फॉर दैट। अभी वही जानना जरूरी है, हाँ। एक तरफ लिख लो आप, ये फार्मूला लिखे आप ना कि जेड इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, या इसको लिख लो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, भाई जो सिंगल बॉन्ड है, क्योंकि पाई बॉन्ड का तो कोई मतलब नहीं होता। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कितने बॉन्ड पेयर में प्लस लोन पेयर, ठीक है। या नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि वही जो सिग्मा बॉन्ड होता है वही सिंगल बॉन्ड से ही बनेगा, प्लस इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन सेंट्रल एटम। ये भी फार्मूला लिख लो आप लोग, हाँ, थोड़ा सा ये ज़्यादा सही रहेगा। दोनों फार्मूले हैं, वो तो इससे भी जाएगा, लेकिन ये भी लिख लो। देखो एक चीज़ अब आपको नोट करना है कि Z वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ, Z वैल्यू कि Z की वैल्यू क्या होगी, तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। Z की वैल्यू क्या होगी तब इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ये मैं बता रहा हूँ। स्टार्ट 1 से होगा ही नहीं, क्योंकि यस हाइब्रिडेशन होगा ही नहीं। अगर 2 है तो SP हाइब्रिडेशन होगा। अगर Z की वैल्यू 3 है तो SP2 हाइब्रिडेशन होगा। मतलब ऑर्बिटल की संख्या है, Z की एक्चुअल मतलब क्या है कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने बने हैं। जो ऑर्बिटल मैं आपको बना के बता रहा था पूरा इतना एक्सप्लेनेशन करके, VBT का यूज़ करके, वो यहीं से Z के वैल्यू से ही निकल जाएगी। कितने ऑर्बिटल बने हैं? 3। अगर 4 अब ऑर्बिटल बने हैं तो मतलब SP3। अगर 5 बने हैं तो SP3D। If 6, that is the SP3D2. If 7, that is the SP3D3. So that is the hybridization we are finding when value of Z is 2, 3, 4, 5 and 6 and 7. And we are getting the hybridization SP, SP2, SP3, SP3D and SP3D2 and SP3D3. This is the hybridization. And we also know that what is the geometry of the hybridization. SP like linear, and this is the like triangular planar. This is the tetrahedral, this is the octahedral. This is the geometry we are already discussed about that. So
तो अब जेड की वैल्यू आप समझ गए कहाँ से निकाल रहे थे। तो मैं SO4 की बात कर रहा था। SO4 का मैं स्ट्रक्चर ये बनाया, पहला SO4 का स्ट्रक्चर बनाया। SO4 - 2 है, इसमें आपको S के ऊपर फाइंड हाइब्रिडाइजेशन ऑन यस के ऊपर निकालना है। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना था कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे। SO4 मैं यहाँ बना दिया SO4 का स्ट्रक्चर, 1 2 3 और 4 सिग्मा बॉन्ड। देखो इसका यूज जेड फार्मूला का यूज हम वहाँ पे करेंगे जहाँ पे हमें स्ट्रक्चर बनाने में थोड़ा मुश्किल होगा, जहाँ पे हमें ऑलरेडी ऑक्टेट कंप्लीट रहेगा, बात नहीं बनेगी। जैसे SO4 का निकालेंगे तो वहाँ पे मुश्किल होगा। सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे कितने हैं, 4। तो SO4 में Z इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। यही फार्मूला था, मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ कि आपको याद रहे। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 4 प्लस लोन पेयर 0, तो 4। तो जब 4 Z की वैल्यू है तो वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, S के ऊपर sp3। तो 4 नंबर है तो उनके ऊपर हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। तो S के ऊपर अगर हाइब्रिडाइजेशन पूछे तो क्या आएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में उसका ज्योमेट्री क्या होगा, तो टेट्राहेड्रल। क्या होगा, टेट्राहेड्रल। और ईच के बीच में जो एंगल होगा 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री होगा ना। sp3 में एंगल क्या होगा, सॉरी 109-28 मिनट। हाँ चलो ठीक है, ये हो गया हमें। अब दूसरा मेथड से अगर निकालते हैं, अगर जेड की वैल्यू से निकालते हैं, Z इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, सेंट्रल एटम क्या है, सल्फर है, 6 होता है, प्लस निगेटिव चार्ज कितने हैं, 2। तो प्लस निगेटिव चार्ज को जोड़ेंगे, पॉजिटिव चार्ज है नहीं, मोनोवैलेंट एटम है ही नहीं, 0। तो 1/2 × 8, तो ये हो गया 4। तो इसमें भी क्या निकला हमें, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सेम, मतलब दोनों ही फार्मूला सही है। और दोनों ही फार्मूले से हम किसी भी स्ट्रक्चर, किसी भी मॉलिक्यूल का हम बता सकते हैं कि उसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या है। उसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल ले तो उसका हमें ज्योमेट्री पता चल जाएगा, उसके बीच में एंगल भी पता चल जाएगा। तो अभी हमें हाइब्रिडाइजेशन ही बताना है। तो SO4 का हम निकाल लिए कि दोनों ही मेथड से हम ईजिली निकाल सकते हैं, लेकिन ये मेथड ज़्यादा यूज़ करते हैं हम क्योंकि ये हर जगह इफेक्टिव रहता है। जैसे में XeF4 का बनाएंगे तो वहाँ पे थोड़ा स्ट्रक्चर बनाना मुश्किल होगा, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा ऑर्बिटल का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग करेंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होने वाला है। तो Z की वैल्यू ध्यान रखना कि ये Z, देखो एग्जाम्पल करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमें याद होता जाएगा। ठीक है, ये मैं इरेज कर देता हूँ और हम ये करते हैं कि कहाँ पे कौन सा बॉन्ड रहेगा। ठीक है, स्ट्रक्चर बना लेते हैं। स्ट्रक्चर बनाएंगे उसके बाद हम फार्मूले से करेंगे कि कौन सा फार्मूला है जहाँ पे ये इफेक्टिव ज़्यादा रहेगा। ठीक, चलो दूसरा करते हैं, SO3 फाइंड हाइब्रिडाइजेशन ऑन इन SO3। एक SO3 है। ठीक है, चलो तो SO3 का स्ट्रक्चर मैं किस तरह से बनाता है, ये S था, डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, क्योंकि इसका कोवेलेंसी 6 होता है, मैक्सिमम कोवेलेंसी में रह जाता है। तो स्ट्रक्चर से हम बताएंगे अगर, तो Z इक्वल टू क्या था यहाँ पे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड या बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 2 और 3। तो 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर कितने हैं, 0, 3। तो Z की वैल्यू 3 है, तो इसके ऊपर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2।
मैं फिर से आपको लिखवा देता हूँ, sp2 जब हाइब्रिडाइजेशन है, देखो मुझे भी उतना याद नहीं है, आप लोग करते जाओगे तो याद होगा। ट्रायंगुलर प्लेनर, तो इसका ज्योमेट्री क्या होगा, ट्रायंगुलर प्लेनर, ट्रायंगुलर प्लेनर, ट्रायंगुलर प्लेनर इज स्ट्रक्चर एंड एंगल इज 120 डिग्री इन ईच। सबके बीच में जो एंगल होगा 120 डिग्री का होगा, 3 एंगल है, ठीक। तो ये हो गया आपका SO3 में, ठीक है। तीसरा करते हैं, H2O ऑन H, तो O होता है ऑक्सीजन, दो लोन पेयर, इसके साथ क्या है, 2 लोन पेयर भी है ना, 2 लोन पेयर। तो आपका ये हाइड्रोजन हो गए 2, और क्योंकि क्या है 2 तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के पास जुड़े हुए हैं, और 4 क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन जो हैं आपके बचे हैं, तो मतलब 2 लोन पेयर हैं। एक आपका 2 बॉन्ड हो गया और 2 लोन पेयर हो गया, जो H2O हम लोग बनाए। तो देख लो यहाँ पे स्ट्रक्चर ज्योमेट्री तो सेम होगा, टेट्राहेड्रल ही होगा। अभी मैं बता देता हूँ इसमें क्या होगा। इसमें Z अगर निकालेंगे तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 1 और 2 प्लस लोन पेयर कितना है 2, तो ये हुआ 4। इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया sp3, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर हाइब्रिडाइजेशन sp3। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और शेप इसका टेट्राहेड्रल, और एंगल क्या होगा 109.28 मिनट। दिस इज द ज्योमेट्री एंड दिस इज द एंगल एंड दिस इज लोन पेयर, दिस इज बॉन्ड पेयर। अब इस तरह से हम निकाले कि इसके ऊपर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, H2O में, H2O हो गया। 4th, अगर हम NH3 की बात करें, चलो N ऑन NH3, तो N 3H और एक लोन पेयर आपका बच गया H। अभी मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, आपका ज्योमेट्री तो सेम रहेगा, शेप नहीं है। दिस इज द ज्योमेट्री, मैं बार बार लिख देता हूं कि दिस इज द ज्योमेट्री, दिस इज द ज्योमेट्री। और NH3 में अगर हम देखें तो तीन तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर लिए, एक लोन पेयर हो गया, है ना। तो अब देख लो यहाँ पे एंगल जो 109.28 मिनट है, एक्चुअली एंगल होगा नहीं। जब BSc-PR पढ़ेंगे तो ये एंगल एक्चुअली नहीं होगा। अगर हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग पूछेगा तो आप लोग एंगल यही लिखेंगे, क्योंकि जब लोन पेयर आता है तो लोन पेयर क्या आता है, बॉन्ड पेयर को रिपल्सन करता है, और लोन पेयर के बीच में ज़्यादा रिपल्सन होता है, ये एंगल ज़्यादा हो जाता है, और इस एंगल को दबा देता है, तो इनके बीच में जो एंगल होता है वो कम हो जाता है। ये BSc-PR में पढ़ेंगे। NH3 में अगर हम देखेंगे तो Z इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, लोन पेयर, आपके बॉन्ड पेयर कितना है, सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर 1, तो यहाँ पे क्या हो गया sp3। तो यहाँ पे भी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, एंगल भी यहाँ पे 109.28 मिनट। अभी एंगल यही है, लेकिन जब BSc-PR में देखेंगे तो ये एंगल कम रहेगा, ये एंगल NH3 वाला थोड़ा ज़्यादा रहेगा। तो NH3 में हमें पता चलेगा। 5वां एग्जाम्पल देखते हैं, थोड़ा टाइम भी देखते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा टाइम रहेगा तो आपको थोड़ा सा मुश्किल भी होगा कि कितने टाइम से। SO4 तो हो गया था हमारा। हाँ, एक काम करते हैं, 4 एग्जाम्पल अभी हम करते हैं, क्योंकि इसके बाद जो एग्जाम्पल रहेगा उसमें थोड़ा सा समझाना मुझे ज़्यादा रहेगा आपको, ठीक है। तो अभी तक जो हम लोग पढ़े, कितने टाइप के हाइब्रिडाइजेशन हो गया, क्या हो गया, इसमें एग्जाम्पल भी हम लोग कर रहे थे कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालना। अभी हमें ये पता चले कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, कितने टाइप का होता है, कैसे बनता है। उसके बाद हम फार्मूला देखें कि हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे निकाल सकते हैं,
हम स्ट्रक्चर से भी निकाल सकते हैं और हम फार्मूला से भी निकाल सकते हैं। स्ट्रक्चर से निकालना भी ठीक है, फार्मूला से निकालना भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फार्मूला ज़्यादा इफेक्टिव इसलिए रहेगा क्योंकि फार्मूला हम रहेगा तो हमें स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी बार बार। और स्ट्रक्चर बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिसमें ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग करना बहुत मुश्किल होता है, जैसे XCH4 हो गया। जैसे कुछ एग्जाम्पल मैं बता दूँ आपको तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्यों बात कर रहा हूँ उसका। जैसे XCH4 है, XCO2F2 है, S2S हो गया, SF4 हो गया, तो इसमें थोड़ा सा बनाना ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग मुश्किल होता है, तो इसलिए वो फार्मूला से ही करते हैं। मैं बता दूंगा कि कौन सा फार्मूला से करते हैं, लेकिन फार्मूला इज मोर इफेक्टिव देन स्ट्रक्चर, क्योंकि स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकती है लेकिन फार्मूला में कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किससे बनाना चाहते हैं। इतना कुछ पढ़े स्ट्रक्चर के बारे में तो स्ट्रक्चर से ही बनाए, स्ट्रक्चर ना बने फेल करे तो वहाँ पे फार्मूला का यूज़ करें, लेकिन फार्मूला ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। ठीक है, तो अभी आज के लिए इतना ही रखते हैं। हाँ, लेकिन आई एम रिक्वेस्टिंग टू एवरीवन कि जो भी वीडियो देखते हैं तो मैक्सिमम बच्चों को शेयर करिए। इतना बेटर तरीके से समझाना, दिस इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एवरी वीडियो, और सब लोग इतना लंबा वीडियो नहीं बनाएगा। देख लो, मैं 2 वीडियो लगभग बनाया हूँ, मतलब आधा घंटा उसमें उस पार्ट में था हैबिटेशन, लगभग 1 घंटा इसमें हो गया। अभी मुझे 1 लेक्चर और लगेगा पूरा कंप्लीट करने में हैबिटेशन, क्योंकि अभी पूरा लगभग 20 एग्जाम्पल मैं कराऊंगा, 20 एग्जाम्पल मैं कराऊंगा। उस 20 एग्जाम्पल में आपका जो पेपर में आएगा वो भी आ ही जाएगा इसमें। अब मैं नेक्स्ट क्लास में वही कराऊंगा जो आपको नीट और जेईई में आया है कि कौन सा हैबिटेशन है इसमें, वो मैं एग्जाम्पल लूंगा तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ठीक है, ये तो नीट जेईई का भी क्वेश्चन यहाँ से फाइट हो रहा है। आप लोग खुद करके देखना, आपको हो जाएगा, कर लोगे। ठीक है, तो मैक्सिमम लोगों को शेयर करिए, आप लोग सब्सक्राइब करिए और लाइक जरूर किया करिए। हाँ, थैंक्स टू ऑल।